अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डॉट स्टिच। इस वीडियो में मैं आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी के कुछ जो स्टिचेस हैं वो आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये एक फ्लावर हम बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसका जो स्टिच है वो हमने इतना बड़ा नहीं लेना, छोटा हम स्टिच लेंगे। जितना छोटा स्टिच होगा एम्ब्रॉयडरी जो है वो उतनी ही अच्छी और नीट जो है वो होती है। तो इसके ऑपोजिट साइड पे जो हमारी ट्रेसिंग है उसी पे हम इन स्टिचेस को लेते जाएंगे। ये देखें, इस साइड से हमने स्टिच लेना है और ऑपोजिट साइड पे हमने दूसरी साइड पे स्टिच को जो है वो हमने इंसर्ट करना है नीडल को। तो इसी तरह से हम इस फ्लावर को जो है वो बनाते जाएंगे। बड़े बड़े स्टिचेस हमने नहीं लेने हैं, हम स्मॉल स्टिच लेंगे जिससे फ्लावर की लुक जो है वो अच्छी आए, एम्ब्रॉयडरी हमारी नीट हो। बड़े स्टिचेस से जब हम वॉश करते हैं तो धागे जो हैं वो साइड पे हो जाते हैं, छोटा स्टिच जो है वो मज़बूत रहता है और एम्ब्रॉयडरी उसकी ख़राब नहीं होती। तो ये देखें, इस तरह से हम इस पेटल को जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हम बाकी सारी पेटल्स जो हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, धागे जो हैं वो साइड्स पे नहीं हो रहे हैं छोटे स्टिच की वजह से। अगर हम बड़ा स्टिच जो है वो एम्ब्रॉयडरी में हम लेते हैं तो धागे जो हैं वो वॉश जब हम करें तो एम्ब्रॉयडरी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि एम्ब्रॉयडरी में छोटे स्टिचेस लें ताकि एम्ब्रॉयडरी जो है वो अच्छी हो और देर पा हो, फैब्रिक के साथ चले, ख़राब ना हो जल्दी। ये हमने फ्लावर्स जो हैं वो अब इसी तरह से सारे कंप्लीट कर लेने हैं। अब इसकी पेटल्स जो हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स इसके डिज़ाइन के, इनको हम बनाएंगे। तो इनको मैं 3 तरीक़ों से इस डिज़ाइन में बनाऊंगी। जो छोटी पेटल्स हैं उनको हम और तरीके से बनाएंगे, बड़ी वाली को जो है वो और तरीके से बनाएंगे। तो ये देखें, ये सबसे पहले हम इस पैटर्न पे इस पत्ती को हम बनाएंगे इस तरह से। इसे सिंपल से स्टिचेस हैं, बहुत ही आसान है और आई होप कि आपको जो है वो समझ आ रही होगी। बेसिक से ये स्टिचेस हैं, इनके साथ हम अपने सिंपल ड्रेसेस को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और वैसे भी आजकल फैशन में बहुत इन है हैंड एम्ब्रॉयडरी। इसी एम्ब्रॉयडरी से हम शलवार जो हैं वो हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली शलवारें आजकल बहुत मार्केट में इन हैं। तो अगर हम खुद से घर में उनको रेडी करें तो बहुत आसानी के साथ हम उन्हें बना सकते हैं और कम रेट में, कम पैसों में हम उन्हें घर में तैयार कर सकते हैं। तो यही बेसिक से स्टिचेस हैं जो हम शलवार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इनसे हम अपनी शर्ट्स भी रेडी कर सकते हैं। बस आपने जब इसको एम्ब्रॉयडरी करनी है तो जो आपका पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो स्टिचेस हैं उनको लेते रहें तो फूल जो हैं वो बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो जाती है।
अब ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका जिससे हम इसको पत्ती को बनाएंगे। ये देखें सेंटर में से हमने एक स्टिच लिया है और इसकी ऑपोजिट साइड पे हमने सुई को निकाला है। अब फिर हम इस पत्ती को हम हाफ पहले रेडी करेंगे और अपनी ट्रेसिंग के हिसाब से हम स्टिचेस जो हैं वो लेते रहेंगे। हाफ अब हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा हाफ रहता है उसको हम अब कंप्लीट करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। जो हमने फर्स्ट स्टिच लिया था उसी से हम अब हाफ जो पोर्शन है हमारा रहता है इस पत्ती का, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बहुत आसान सा तरीका है और बहुत आसान है हैंड एम्ब्रॉयडरी करना। अब इसी तरह से हमने दूसरी जो इसकी लीफ है, इसका जो पत्ती है उसको हम एम्ब्रॉयडरी उस पर कर लेंगे। ये दोनों हमने रेडी कर ली हैं। अब ये बड़ी वाली इसकी जो पत्ती है इसको हम करेंगे। अब इस पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है और इसको भी हमने हाफ रेडी करना है और हाफ हम बाद में करेंगे इसको। ये देखें सेंटर में से इस तरह से आपने इसका स्टिच लेना है और ऑपोजिट साइड पे आपने दोबारा स्टिच लेना है। ये देखें इसको हमने इस तरह से लेना है स्टिच और फिर ऑपोजिट साइड पे, तो इस तरह से धागा जो है वो प्रेस हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा फैब्रिक पे। एक स्टेन स्टिच होता है उससे भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो स्टिचेस हैं इनके साथ एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत देर पा रहती है, मतलब धागा जो है वो हिलता नहीं है। जहाँ पे आप स्टिचेस लगाएंगे वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह से हमने इस पत्ती का पैटर्न जो है वो एम्ब्रॉयडरी के साथ हमने उसको फॉलो करते रहना है और उसी पे हमने स्टिचेस को लेते रहना है। अब हाफ हमारी कंप्लीट हो गई है और जो हाफ हमारी पत्ती रहती है इसको भी हम इसी पैटर्न पे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हमने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारी सारी जो पत्ती है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और सभी को हमने इसी तरह से सभी पे एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। और फ्लावर के सेंटर में हमने जो एम्ब्रॉयडरी करनी है वो फ्रंट नॉट के साथ हम उसमें नॉट्स लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगती हैं।
चलें इनको हम बनाते हैं कि किस तरह से हमने ये नॉट्स जो हैं वो किस तरह से लगानी है। इसके लिए मैंने मोटा थ्रेड लिया है, मतलब मोटी ऊन ली है। ऊन जो हम जर्सियाँ वगैरह बनाने के लिए, तो बारीक ऊन के साथ भी आप कर सकते हैं, धागे के साथ जो एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ये ज़रा मोटे वाला नॉट मुझे चाहिए थी, तो इसलिए मैं मोटे वाला जो धागा है वो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, और बड़ी सुई इसके लिए मैं करूँगी यूज़। तो इस तरह से हम नॉट्स जो हैं वो इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे, और इस सारे पोर्शन को जो फ्लावर्स के सेंटर में हमने जो छोड़ा था उसके साथ हम इन नॉट्स के साथ उसको हम फिल कर लेंगे। इन नॉट्स के साथ सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन करेंगे और फिर इसके बाद फिलिंग करेंगे। ये देखें आउटलाइन हमने कर ली है, और अब हम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे सारे को, और सारे जो फ्लावर्स हैं उनको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमारी इस डिज़ाइन में जो हमारी स्टेम्स हैं, जिन्हें हम डंडी भी कह देते हैं, तो उनको बनाने के लिए ये वाला जो स्टिच है इसके साथ हम इसको जो है वो इस पे एम्ब्रॉयडरी करेंगे। बहुत ही आसान सा है, और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस डंडी को या इस स्टेम को आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो थोड़ा आप बड़ा स्टिच लेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल साइज़ में रखना चाहते हैं, ये देखें इस तरह थोड़ा सा बढ़ा के स्टिच को लेंगे तो ये थोड़ी मोटी बनेगी, और इसी स्टिच में से आप इसको निकालते जाएंगे सुई को, तो फिर ये थोड़ी बारीक बनेगी। ये देखें ये जो हमने स्टिच लिया था इसी में से इस नीडल को मैं अब निकाल रही हूँ, तो ये देखें ये बारीक बन रही है। अगर थोड़ा बढ़ा के हम इसे इधर करके हम स्टिच लेंगे तो वो थोड़ी मोटी बनती जाएगी।
अब इसी तरह से हमने सारे पैटर्न पे एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो सारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।